देखो, पहले वीडियो में हमने उपसर्ग की जानकारी देखी थी। अब हम इस वीडियो में प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार की जानकारी देखेंगे। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? बहुत सीधा साधा और आसान है। शब्दों के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। देखो, बहुत सीधी सादी परिभाषा है। और ये प्रत्यय से क्या होता है? शब्दों की विशेषता बढ़ती है। शब्दों की विशेषता बढ़ती है, शब्दों का महत्व बढ़ता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, समाज शब्द है, उसको हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो सामाजिक शब्द बना, है ना। यानी कि सामाजिक शब्द को इसमें अगर कौन सा प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है। मूल शब्द क्या है? समाज है, उसको इक प्रत्यय लगकर सामाजिक नया शब्द बना, जो कि महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता बढ़ गई है। जैसे भारतीय शब्द है। अब भारतीय शब्द में भारतीय ईय प्रत्यय लगा। मूल शब्द भारत है, लेकिन उसको ईय प्रत्यय लगकर भारतीय, ये विशेषता बढ़ने वाला शब्द बना। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि मूल शब्द रंग है, उसको इन प्रत्यय लगकर रंगीन शब्द बना, जो कि बोलचाल में प्रत्यय लगकर शब्द हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो रंगीन ये नया शब्द बना। तो ऐसे प्रत्यय लगकर शब्दों की विशेषता बढ़ जाती है और उसका महत्व बढ़ जाता है। अब देखो, प्रत्यय हम देखेंगे कि प्रत्यय कितने हैं? बहुत से हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय की जानकारी हम यहाँ दे रहे। पन, ता, ईय, दार, गर, वान, आरी, इक, इला, ई, इन, इत, आलू। देखो, ये हमने प्रत्यय देखे। अब देखो प्रत्यय कैसे लगते हैं। शब्दों की विशेषता तो बढ़ती है, लेकिन क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु यानी शब्द को प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। अब देखो, हम उदाहरण देखेंगे। मूल धातु समझो कि क्रिया लिखना है, लेकिन मूल धातु लिख है ना, उसको प्रत्यय आई, तो क्या बना शब्द? लिखावट, लिखाई। अब देखो, दूसरा हम देखेंगे, क्रिया पढ़ना है, मूल धातु मूल शब्द पढ़े, उसको प्रत्यय लगा आई, तो नया शब्द कौन सा बना? पढ़ाई। मूल धातु बुलाए, उसको प्रत्यय लगा आवा, बरोबर बुलावा। यानी कि ऐसे परीक्षा में जो हमें पूछा जाता है कि दिए हुए शब्दों को उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए, तो अभी हमें समझो कि झगड़ना शब्द दिया परीक्षा में, तो मूल शब्द झगड़ है, प्रत्यय उसको आलू लगा, नया शब्द क्या बना? झगड़ालू। दूसरा समझो कि परीक्षा में रोकना हमें शब्द आया, तो मूल शब्द क्या? रोक, प्रत्यय आवट, नया शब्द क्या बना? रुकावट। यानी कि आवट प्रत्यय लगकर रुकावट क्या बना? नया शब्द। जैसे कि परीक्षा में बनावट शब्द दिया, तो मूल शब्द बन, उसको आवट प्रत्यय हमने पहचाना और बनावट ये नया शब्द बना। जैसे कि कभी क्रिया देंगे तो कभी यानी कि मूल शब्द देंगे। रोना, अब रोना उसका मूल शब्द रो, प्रत्यय आई, बरोबर नया शब्द रुलाई। जैसे हमने ये देखा
उचित शब्द को प्रत्यय लगाकर नया शब्द भी हमने देखा। अब देखो परीक्षा में ऐसा भी पूछते हैं कि शब्दों का प्रत्यय अलग कीजिए या पहचाने। अब समझो पढ़ाई शब्द दिया तो पढ़ अधिक आई, देखो तो खाली इतना ही लिखना है। पढ़ाई शब्द हमें दिया तो पढ़ाई का हम खाली क्या करेंगे कि प्रत्यय अलग करेंगे। जैसे लिखावट शब्द दिया तो लिख अधिक आवट, बस हमने आवट क्या है प्रत्यय पहचाना। तो अब देखो कि हमने प्रत्यय देखे हैं, लेकिन प्रत्यय के हमें प्रकार देखने हैं, वो है दो। पहला प्रकार है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम कृदंत प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे कृदंत कहते हैं। जैसे आँख यानी कि तैराक, चालाक आदि। तो हमने परिभाषा देखी। अब हम अगले भाग में इसकी परिभाषा, उदाहरण दोनों प्रकारों के देखेंगे।